हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा लाइफ के रंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी आ रहे हैं नवरात्र, आ रहे हैं क्या, आ ही गए हैं कल संडे को यानी 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पर हो रही उसी की तैयारियाँ और साफ़ सफाई आपसे शेयर करूँगी। बच्चों के स्कूल भेजने 6 बजे से लेकर के आपको लंच यानी दोपहर के खाने तक डिलीशियस में। तो यहाँ पर किचन की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है। तो जो भी ओपन एरिया है तो उसके जो सेल्फ़ वगैरह होते हैं, जो ये अलमारियाँ वगैरह जो डिब्बे वगैरह रखे तो उसे साफ़ कर लूँ क्योंकि मैं नवरात्रि की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। और नवरात्रि में करती तो नहीं हूँ लेकिन उसमें जो भी नियम रहते हैं जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, उसके साफ़ सफाई मैं करती हूँ। यहाँ पर मैं रूम की भी सफाई करूँ क्योंकि इस रूम में मेरी मंदिर है। तो यहाँ पर जो पर्दे वगैरह मैं इसे रात में ही हटा लूँगी। और इस सेल्फ जो मैं खुद की बनाई हुई है, मेरी DIY सेल्फ है। इस सेल्फ पे तो इसमें मैं छोटे मोटे निकनैक्स आइटम रखती हूँ जो कि सजाने के लिए बेड के साइड में लगी हुई, तो इसे मैं साफ़ कर ली हूँ। और ये वार्डरोब को है उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी, रात को ही करूँगी जो ये वीडियो अपलोड करने के बाद। और बाकी जो नीचे पोर्शन मैं सारे कर लूँ। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बदल दूँगी, बेड साइड टेबल भी इसमें क्लीन कर लूँ। भले ही आपको दिखाई ना, क्योंकि हर समय कैमरा लेना मतलब सक्षम नहीं हो पाता अकेले में। यहाँ पर मैं लास्ट में करूँगी यानी कल संडे को पूजा वाले कैबिनेट और मंदिर को तो आप लोग के समय शेयर करूँगी। तो यहाँ पर लगभग रूम की क्लीनिंग हो गई है। और ये रूम मेरी हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहती है। मैं हमेशा इसे गेस्ट के लिए मैं एकदम हमेशा रेडी रखती हूँ ताकि कोई भी आए तो मेरे घर में हमेशा क्लीन देखें। ये है मेरे जिस फ्लोर पर मैं रहती हूँ उसी के एंट्रेंस एरिया और शू रैक है। तो वहाँ पर साइड में शू रैक लगी हुई, उस पर मैं गाड़ी के हेलमेट और कुछ डेकोरेटिव आइटम और कुछ रहते हैं जैसे कि सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क वगैरह रहते हैं। तो उसे मैं क्लीन कर लूँ क्योंकि एंट्रेंस एरिया है और सबसे पहले घर में एंटर होने के साथ ही ये नज़र पड़ती है। तो मैं थोड़े पोर्शन में करके मैं साफ़ कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ क्योंकि थोड़े काम करने से होता है कि टेंशन भी नहीं होती और काम को भी अच्छे तरीके से हो जाती है क्योंकि अकेली मैं भी हूँ और साथ में चल रही हूँ बीमार। तो अपनी सुविधा अनुसार भी देखते हो। यहाँ पर देखिए सारे सेल्फ को साफ़ कर लूँगी और कुछ तो मैं पहले से ही कर रही हूँ और सारे को साफ़ करके हटाती जाऊँगी एक साइड में। और जो ज़रूरत होगी उसी को यूज करूँगी ताकि दीपावली भी आ रही तो उससे मुझे ज़्यादा और काम करने ना होगा। दीपावली तक मैं सारी चीज़ों को मैं निपट लूँ और जब मुझे टाइम लगे। यहाँ पर डिब्बे वगैरह सारे को कर ली हूँ क्लीन, बस इसे पूछ के उसमें फिर असेंबल कर लूँगी सारी चीज़ों को। और यहाँ साइड वाले जो सेल्फ वगैरह तो उसमें भी बहुत धूल वगैरह हो गए तो वो भी मेरी साफ़ हो गई है। और उसके एक दिन पहले में मैं दूसरी वाली सेल्फ साफ़ कर ली। तीसरा मैं छोटे पोर्शन में सफाई करूँगी और लगभग मैं किचन की भी सफाई कर ली हूँ क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ नवरात्रों में। और यहाँ पर आ गई है मेरी लंच, ये हो गई मेरी लंच की तैयारी। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आई थी दूध क्योंकि प्याज लहसुन मैंने 10 दिन खाऊंगी तो उसके पहले मैं सोची कि थोड़ा सा बच्चों हस्बैंड जी के लिए बना दूं। यहाँ पर मैं सत्तू भर के पराठा बनाई थी सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए, जो मेरे बेटे को दे के भेज भी दी हूँ। और उसके बाद ये गरम खाने में अच्छा लगता है इसलिए मैं रख दी हूँ। और जब मैं सारे काम करके नहा के आऊँगी 9 बजे के लगभग मेरे सारे काम हो जाएंगे इतने जो मैं आपको दिखाई हूँ। तो मैं साथ में बनाती जाऊँगी और लंच भी देती जाऊँगी। और साथ में मैं ब्रेकफास्ट भी तैयारी कर रही हूँ। इधर चाय चढ़ा दी हूँ तो ब्रेकफास्ट में के लिए तो ये सत्तू भर का पराठा हो जाएगा और जो कि आप आगे देखेंगे। यहाँ पर चढ़ाई हूँ चाय, यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, सारे काम को भी मैं कर ली हूँ। तो यहाँ पर चाय बन रही है तो आप लोग भी आइए मेरे साथ चाय को एंजॉय करिए और साथ में एंजॉय करिए हमारे बिहारी सत्तू भर का पराठा। यानी लिट्टी तो सुनी ही होंगी लेकिन हम लोग पराठा ज़्यादा बनाते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज लहसुन प्याज आज ही भर खाना था यानी सैटरडे तक ही, तो इसीलिए मैं बना दी हूँ। और थोड़ा इजी भी हो जाता है और इतने सारे काम रहते हैं तो काम को भी मैनेज हो जाता है। और छोटे पोर्शन में जो भी मैं मुझे ज़रूरत के अनुसार से काम तो वो सारे मैं निपटा भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और छोटे वाले बाबू तेजस को अब मैं लंच में भी दे के भिजवा दी हूँ तो वो भी मेरा काम हो गया। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाएगा हस्बैंड जी को। तो यहाँ पर सत्तू भर का पराठा के साथ में दूंगी मैं सेब का सलाद और साथ में दूंगी चाय। तो इसके साथ अचार भी होती है लेकिन अच्छी लगती है, लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा क्योंकि इसमें अचार का मसाला तो डाला हुआ ही रहता है। तो आप लोग भी बनाएं कि नहीं इस तरह से ज़रूर बताइए। इसकी रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी जब नवरात्रि वगैरह ख़त्म हो जाएंगे या आप लोग कहेंगे। तो यह इनका ब्रेकफास्ट लग गया तो ये हो गया। और दोपहर इसके बाद मैं साथ में चढ़ा दी थी दूध। पनीर को मैं घर में ही फाड़ूंगी और उसके साथ मैं बनाऊंगी पनीर की होममेड पनीर की सब्ज़ी, बहुत है डिलीशियस सी। तो उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले वीडियो में और फिर भी मैं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पनीर भी हो गई है जब तक। और ये लगभग मैं 11 बजे के आसपास सारे कुछ इतना मैं कर ली थी और दोपहर का खाना भी लगभग बन जाएगा। तो इस तरह से मैं छोटे पोर्शन में काम को निपटाती हूँ। और अपने काम को क्योंकि मैं भी अकेले ही बिना मेड के ही काम करती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं घर में
तो उसे टाइम टू टाइम मैनेज भी करना पड़ता है। और आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि मैं ट्रीटमेंट करा के मैं बाहर से भी आई हूँ, मतलब अपने शहर आउट ऑफ सिटी से। तो उसके कारण थोड़ी थकावट भी थी और थोड़ी और भी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं थोड़ी लेट भी सफाई में हो गई है। लेकिन मैं उम्मीद है कि मैं नवरात्रि के लिए मैं पूरी प्रिपेयर हो जाऊंगी और संडे से भी मैं नवरात्रि की पूजा करूंगी। पूजा तो मैं मतलब फास्ट नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं सारे नियम को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और अपने मन को अपने विचार को मैं शुद्धता बनाती हूँ तीज त्योहारों के साथ साथ। और ये त्यौहार नवरात्रि का ऐसा है कि अपने घर की सफाई के साथ साथ आप अपने मन की भी सफाई ज़रूर करें। और उम्मीद है कि ऐसा लोग करते तो नहीं हैं आजकल, मैं जैसा एक्सपीरियंस से अब देखी हूँ, लेकिन करनी चाहिए। नहीं कि घर को चमका लें लेकिन मन को में गंदगी भरे रहें अपने विचारों को। तो विचारों में भी शुद्धता बनाए रखना ज़रूरी है। यहाँ पर चावल को मैं चढ़ा ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिलीशियस से सब्जी, चावल और यहाँ पर दाल। अब लगेगी थाली। तो फिर यहाँ पर खाना तैयार हो गया। खाना मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास बना ली थी और अभी मेरा छोटा वाला बाबू यानी तेजस आया स्कूल से, तो उसने परोसूँगी खाना, साथ में परोसूँगी हस्बैंड जी का लंच बॉक्स। और तो यहाँ पर खाना बन गया, दाल चावल पनीर, होममेड पनीर की सब्ज़ी डिलीशियस एमएसी। और मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि पनीर नहीं एक ऐसा है जो अपने आप में फुल पैकेज हो जाता है, आप सब्ज़ी के साथ खाएं या दाल के साथ में खाएं। तो ये हो गया आज का पूरा रूटीन 2 बजे तक में। और इसके आगे तो काम चलते ही नहीं क्योंकि अभी नवरात्रि दीपावली, तो जितना भी काम कर लो उतना ही कम है। लेकिन साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दें। और साथ में मैं एक बात भी शेयर करना चाहूँगी कि हर इंसान अपने तीज त्यौहार, फेस्टिवल, नवरात्रि, दीपावली पर घर की सफाई करते हैं ताकि घर सुंदर हो। फेशियल कराते हैं ताकि घूमने जाएं या जाएं तो अपना फेस अच्छा रहे, अपनी ग्लोइंग स्किन रहे, ताकि लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट फील भी होता है उससे और लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन कपड़े पहनते भी हैं ताकि लोग अच्छे कहें और खुद की भी पर्सनालिटी डेवलप हो और अच्छा लगे। तो सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है जो ज़रूर लगना चाहिए इंसान को, वो है मन की शांति। और मन के जो अपने विचारों को भी उसी तरह साफ करना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में, कि इस बार इस चीज़ को किए, अपने से गंदगी को दूर किए, अपने आप के जीवन से इस चीज़ को अगले बार किए। क्योंकि आपकी जो बोली होती है, आपकी जो कैरेक्टर होता है, वो बहुत दूसरों को इफ़ेक्ट कर सकती है। आप किसी को एक शब्द भी गलत बोलेंगे, उसके दिल पर जो चोट लगती है वो पूरे जीवन भर याद रहती है। तो जो खाली घर की सफाई और अपने आप की सफाई और अपने आप को सुंदर बनाने से ज़रूरी है, उसके साथ साथ ज़रूरी है अपने विचारों में भी शुद्धता, सफाई, सात्विकता लाने की। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूर चाहिए, ताकि आप समाज को कुछ करें या ना करें, अपने परिवार को, अपने आसपास के सर्कल को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, अपने भाभी देवर को, सबको खुश कर सकें, मतलब अच्छा कर, या फिर ना कुछ करें तो आप कम से कम ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जो किसी के दिल को इतना ठेस पहुंचाए कि वो अपने डिप्रेशन का में भी जा सके। तो मैं ये पर्सनल चीज़ें लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखी हूँ और समझी हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी ऐसा ज़रूर महसूस किए होंगे। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ ना करूँ तो कुछ ऐसा ना बोलूँ जो उसके दिल को ठेस पहुँचे, और अगर किसी को पहुँची हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि अपने बच्चों में, अपने आप में इस दूँ कि वो ऐसी बातें ना बोलें या ऐसी चीज़ें ना करें जो दूसरों के इफेक्ट दे, पूरे लाइफ तक याद रहे। और किसी को मोटिवेट ना करें तो डिमोटिवेट भी ना करें। तो आशा है इस ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी और साथ में दिखाऊंगी आपको थाली और एंड करूंगी। और यही कोशिश करूंगी, माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी ऐसी शक्ति दें कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊँ और अपने विचारों में शुद्धता रखूँ। पूजा पाठ, धार्मिक, आध्यात्मिक में से भी मैं जुड़ी रहूँ ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, माता रानी की। मैं माता रानी की बहुत पसंद, मैं मानती हूँ कि माता रानी मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। और साथ में अपने विचारों में सत्यता रखूं
और अपने हर जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं और साथ में मैं अपने विचारों को भी शुद्ध रखूं। ना कुछ कर पाऊँ किसी के लिए तो कम से कम ऐसे वचन ना बोलूं कि उसका जीवन इफेक्ट हो और उसे मैं हर्ट कर सकूं। तो इसी आशा के साथ आज आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। और अगर कुछ कमेंट है ज़रूर करके बताएं कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नवरात्रि के फर्स्ट डे के साथ। बाय बाय, सी यू। तो ये है आज की होममेड सिंपल यम्मी थाली। तो यहाँ पर मैं पनीर की सब्जी, डिशेस की, अरहर की दाल और चावल। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।